दिल्ली वालों को महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। दिल्ली सरकार ने ऑटो और टैक्सी के किराए बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। हालांकि अभी बस नोटिफिकेशन बचा हुआ है, लेकिन फैसला दिल्ली सरकार ने कर लिया है। दिल्ली सरकार के मुताबिक ऑटो के किराए पिछली बार 2020 में बढ़े थे और टैक्सी के किराए पिछली बार 2013 में बढ़े थे। हालांकि जो किराए बढ़ रहे हैं ये कोई ऐसा फैसला नहीं है जो अचानक से हो गया, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ये खबरें चल रही थी कि टैक्सी के किराए, ऑटो के किराए बढ़ सकते हैं, क्योंकि सीएनजी के दाम जो हैं वो पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एक अंदाज़ा भी लगाएं तो 2020 में जो सीएनजी के दाम थे वो करीब 47 रुपये किलो पर थे, लेकिन अब 78 रुपये किलो पर सीएनजी के दाम जो हैं चले गए हैं। इसलिए बहुत जाहिर सी बात ये लग रही थी कि किराए बढ़ने वाले हैं और अब इसको दिल्ली सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो जहां तक ऑटो के किराए की बात है, तो जो शुरुआती 1.5 किलोमीटर होते हैं, यानी कि मीटर डाउन होते ही जो किराया लगता है वो पहले 25 रुपये लगा करता था पहले 1.5 किलोमीटर के लिए, अब ये 30 रुपये लगा करेगा। और इसके बाद हर किलोमीटर के लिए पहले जहां आप 9.5 रुपये किलोमीटर चुका रहे थे, अब आपको 11 रुपये किलोमीटर चुकाना होगा। टैक्सी की बात करें तो नॉन एसी हो या एसी, पहले कम से कम मीटर डाउन होते ही कम से कम 25 रुपये किराया लगा करता था, लेकिन अब कम से कम मीटर डाउन होते के साथ ही 40 रुपये किराया आपका ज़रूर लगेगा। 1 किलोमीटर के लिए नॉन एसी में जहां आप पहले 14 रुपये चुकाया करते थे, अब आपको 17 रुपये किलोमीटर के हिसाब से चुकाना होगा नॉन एसी के अंदर। और एसी में जहां आप पहले 16 रुपये किलोमीटर के हिसाब से किराया चुकाया करते थे, अब आपको 20 रुपये किलोमीटर के हिसाब से किराया चुकाना होगा। नाइट चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो फैसला दिल्ली सरकार ने कर लिया है, अब बस नोटिफिकेशन होने की देर है। जैसे ही नोटिफिकेशन हो जाएगा तो दिल्ली के अंदर ये जो किराए बढ़ाए गए हैं ये जो है लागू हो जाएंगे। दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी सचिन गुप्ता और पवन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।